सुबह के 8 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। पंजाब जेल से फरार आतंकी हरमिंदर और 5 कैदियों की तलाश तेज, 6 राज्यों में हाई अलर्ट। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कैदियों को भगाने के लिए मुहैया कराई थी गाड़ी। जेल ब्रेक में पहली गिरफ्तारी। पुलिस की वर्दी में आए थे 10 हथियारबंद बदमाश, 100 राउंड फायरिंग कर कैदियों को छुड़ाया। पटियाला के नाभा जेल से रविवार सुबह खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू हुआ फरार, 6 कैदी भी भागे साथ। नाभा जेल ब्रेक हो सकता है पाकिस्तान की साजिश का नतीजा, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक को जिंदा करने की पाक की कोशिश। घटना के बाद पंजाब के डीजी जेल सस्पेंड, नाभा जेल अधीक्षक और डिप्टी अधीक्षक की बर्खास्त। नाभा जेल से कैदियों के भागने पर हुई कार्रवाई। नाभा जेल ब्रेक के बाद पंजाब सरकार ने किया इनाम का ऐलान, फरार कैदियों की सूचना देने पर 25,000 रुपए का इनाम। नाभा जेल ब्रेक पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, राजनाथ सिंह ने कहा केंद्र करेगा पूरी मदद। जेल ब्रेक की घटना के बाद डिप्टी सीएम ने की एनएसए अजीत डोभाल से बात, सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ भी हाई लेवल मीटिंग। नाभा जेल ब्रेक पर कांग्रेस का दावा, अमरिंदर सिंह ने कहा कैदियों को भगाने में सरकार का हाथ। नाभा जेल ब्रेक का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 2 गाड़ियों में जाते दिख रहे हैं अपराधी, गाड़ियों का दरवाजा खुला दिख रहा है। जेल से भागने वाले कैदियों में गैंगस्टर विकी गोंडर, गुरप्रीत सेखो, नीता देओल और विक्रमजीत का नाम भी शामिल, पूरे इलाके में अलर्ट। पटना के बाद गैंगस्टर विक्की गोंडर के परिवार का बयान, कहा विक्की से नहीं हुई बात, कोई खबर नहीं। पंजाब जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह पेंदा की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी, परमिंदर पर दरोगा की हत्या का भी आरोप। पंजाब के पटियाला में फरार कैदियों की तलाश में लगी पुलिस की गोलीबारी में 1 महिला की मौत, 2 लोग जख्मी, पिकेट पर कार नहीं रोकने पर गोली मारी। यूपी के कुशीनगर में पीएम मोदी ने भारत बंद को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भारत बंद नहीं, काला धन बंद होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा भारत बंद को लेकर बीजेपी ने किया गलत प्रचार, भारत बंद के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, काले धन की लड़ाई में सरकार के साथ। नोट बैन पर विपक्ष के भारत बंद कार्यक्रम से दूर रहेगी जेडीयू, पटना में ममता बनर्जी के धरने में शामिल नहीं होंगे नीतीश लाल। आक्रोश दिवस को लेकर जेडीयू आरजेडी में फूट, नोट बैन के खिलाफ विपक्ष के साथ सड़कों पर उतरेगी आरजेडी, लेकिन जेडीयू ने बनाई दूरी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा देश हित में जनता ने स्वीकार किया नोट बैन का फैसला, कैशलेस सोसाइटी पक्की जरूरत। नोट बैन पर मन की बात में बोले पीएम मोदी, 70 साल की बीमारी को दूर करना आसान नहीं, कहा गरीबों के खातों में काला धन जमा करके उन्हें मुसीबत में न डाले। सूरत में 500 रुपए वाली शादी का पीएम मोदी ने भी किया जिक्र, जी न्यूज के शो डीएनए में दिखाई गई थी खबर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा गोवा जैसे राज्य में कैशलेस इकोनॉमी संभव, सिर्फ 20% लोग कैश में करते हैं लेन देन। नोट बैन के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने तोड़ी चुप्पी, उर्जित पटेल ने कहा कैशलेस के बाद फैसले के बाद हर दिन हालात पर नजर, देश में करेंसी की कमी नहीं। 500 और 2000 के नए नोट नकली बनाना मुश्किल, उर्जित पटेल ने कहा जाली करेंसी से बचने के लिए किया गया है खास डिजाइन। नोट बैन पर बैंक वर्कर्स ने किया भारत बंद का विरोध, बैंक वर्कर्स ने कहा भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कदम जरूरी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जंगल में मिली बड़ी संख्या में 1000 और 500 के पुराने नोट, पुलिस ने जांच शुरू की। देश के काले धन के बाद विदेशी ब्लैक मनी पर सरकार की नजर, स्विस बैंक में काला धन रखने वाले कुछ और नामों का खुलासा, स्विस सरकार ने सौंपे कुछ और नाम। आईडीएस के तहत ब्लैक मनी घोषित करने वालों को टैक्स चुकाने की चेतावनी, 30 नवंबर तक जमा करनी होगी पहली किश्त, वरना नहीं मिलेगी योजना का फायदा। नोटबंदी पर नीतीश के समर्थन के बाद बीजेपी गदगद, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बोले पीएम की काले धन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर नीतीश कुमार का स्वागत। नोट बैन को लेकर आज संसद में फिर हंगामे के आसार, शीत सत्र में अब तक एक दिन भी ठीक से नहीं चली है संसद की कार्रवाई। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर खुलेंगे बैंक, शनिवार रविवार बैंक बंद होने से एटीएम पर लगी थी कतारें, कई एटीएम में कैश नहीं मिला। देश के सभी हवाई अड्डों की पार्किंग में आज रात 12 बजे के बाद से कैशलेस पेमेंट सिस्टम लागू होगा, लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे भुगतान। सतलुज यमुना लिंक विवाद पर आज राष्ट्रपति से मिलेगा हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन में हरियाणा के सभी दलों के नेता रहेंगे मौजूद, सीएम मनोहर लाल करेंगे अगुवाई।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। फिर भूकंप से हिला नेपाल, सुबह 5 बजे आया 5.2 तीव्रता का भूकंप। बिहार, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग, राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की तरफ से दी गई है अर्जी। टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील के बोर्ड से हटाने के प्रस्ताव को चुनौती देंगे साइरस मिस्त्री और वाडिया। मिस्त्री ने दोनों कंपनियों को भेजा नोटिस, ईजीएम से पहले अपनी बात रखने की मांग। विजय माल्या के निजी लग्जरी प्लेन की 28 और 29 नवंबर को लगेगी बोली। 535 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने आयोजित की नीलामी। धनबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत। निरसा, थापड़नगर और मुगमा स्टेशन के बीच हुआ हादसा। हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज में आपस में भिड़े 2 छात्र संगठन, 4 गाड़ियों में तोड़फोड़, 1 दर्जन छात्र घायल। एमपी के टीकमगढ़ में भूख की वजह से एक बुजुर्ग की मौत, गांव वालों का बयान, 15 दिन से बुजुर्ग को नहीं मिला खाना, भूख से मौत पर प्रशासन का इनकार। यूपी के चित्रकूट में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, गाड़ी पलटने से हादसा हुआ, 2 की हालत गंभीर। इंदौर के जू में पिंजरे से बाहर आकर बाघिन ने उड़ाए सबके होश, कुछ ही सेकंड में खाली हुआ पूरा चिड़ियाघर। अफरा तफरी रोकने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, बद इंतजामी पर उठे सवाल। समाज में बराबरी की मांग को लेकर दिल्ली में एलजीबीटी समुदाय के लोगों का मार्च, सैकड़ों की संख्या में एलजीबीटी समुदाय के लोग हुए शामिल। मुंबई में बीएमसी का नया अपग्रेडेड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर तैयार, 70 लोगों का स्टाफ 24 घंटे लगेगा काम में। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में उलटफेर की तैयारी, ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार जिल स्टेन ने की अर्जी पर विस्कोसिन राज्य में वोटों की रिकाउंटिंग का आदेश। आईएसआईएस का सोशल मीडिया हैंडल जुनैद हुसैन ड्रोन हमले में ढेर आईएस का नेटवर्क बढ़ाने और नई भर्तियों का काम देखता था, लंबे समय से एफबीआई को तलाश थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आईएसआईएस का एक संदिग्ध गिरफ्तार एयरपोर्ट से पकड़ा गया। अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स में फायरिंग में 1 की मौत, 9 लोग हुए घायल, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया।